नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार के काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। आइए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो 27 अप्रैल से 12 मई तक कैंसिल होगी ये सभी ट्रेनें, सफर से पहले चेक कर ले लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में फैले कोरोना संकट की वजह से इंडियन रेलवे ने 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। अगर आपने कहीं पर यात्रा के लिए टिकट करके रखा है तो उससे पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर ले। जी हाँ, कोरोना की वजह से ट्रेन के यात्रियों की कमी को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है और इसके अलावा कई राज्यों में लगे लॉकडाउन की वजह से भी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ने 27 अप्रैल से लेकर 12 मई के बीच में इन ट्रेनों को कैंसिल किया है और इसको लेकर दक्षिणी सेंट्रल रेलवे की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें इन ट्रेनों की सूची दी गई है जो कि टेम्परेरी बेस पे कैंसिल की गई है। पूरी लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इन ट्रेन की लिस्ट दी गई है। चलिए तो आज की अगली खबर है गुजरात, उड़ीसा और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लू की संभावना, इन राज्यों में बारिश की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आज रात पश्चिमी हिमालय के पास आने की उम्मीद है और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान के ऊपर है और इसके चलते 28 अप्रैल को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तर केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है और इसकी वजह से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़, गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। चलिए तो आज की अगली खबर है संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने स्थगित की 10वीं 12वीं की परीक्षा। 30 अप्रैल से शुरू होना था एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में लगातार परीक्षाएं रद्द या स्थगित की जा रही है और इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्यों में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। ये परीक्षाएं 30 अप्रैल और 1 मई से शुरू होनी थी। इस बारे में जारी आदेश के मुताबिक एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वोकेशनल डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन और फिजिकल ट्रेनिंग परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कक्षा 8 से लगाकर 8वीं तक के स्टूडेंट को प्रोजेक्ट के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया है। चलिए तो आज की अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची का निधन, कोरोना वायरस से थी संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदाबेन मोदी का मंगलवार को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थी। नर्मदाबेन 80 साल की थी और बच्चों के साथ में शहर के न्यू रानीप इलाके में रहती थी। चलिए तो आज की अगली खबर है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का अनुमान, कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक, प्रतिबंध लंबे समय तक रहे तो बढ़ सकती है महंगाई। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो ज्यादा बेकाबू होती है तो आवाजाही पर लंबे समय तक प्रतिबंध लागू रहेंगे और इससे सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी। ऐसा होने पर महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रैल बुलेटिन के एक आर्टिकल में यह बात कही गई है। आर्टिकल के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल की तुलना में काफी खतरनाक है। वायरस की म्यूटेंट वेराइटीज इसे और खतरनाक बना रही है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और कोविड संबंधित दवाओं का समय पर न मिलने से देश की परेशानी और बढ़ रही है। इसके अलावा आरबीआई ने उदाहरण देते हुए बताया कि ब्रिटेन ने हाल ही में अपनी ट्रैवल बैन लिस्ट में भारत को शामिल किया है, यानी कि ब्रिटेन ने भारत की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी प्रभावित होगी। चलिए तो आज की अगली खबर है ना खांसी ना जुकाम, ये है कोरोना के नए लक्षण, कुछ ही घंटों में हो रही है मौत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने देश को फिर से परेशान करके रखा है, लेकिन इस बार की समस्या पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ी है। इस बार ये वायरस सीधे आपके फेफड़ों पर पहुंच रहा है और जब तक लोगों को इस बारे में जानकारी मिलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हैरानी की बात यह है कि इस बार फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के बाद ही कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कोरोना से संक्रमित होने पर लोगों को बुखार आता था और उन्हें खांसी जुकाम की समस्या होती थी। टेस्ट यानी कि गंध स्वाद आना खत्म हो जाता था, लेकिन इस बार बिल्कुल ही अलग लक्षण नजर आ रहे हैं। अब मरीज की ये सारी समस्याएं बाद में होती है, लेकिन पहले प्लेटलेट्स पर हमला होता है वायरस का। एक नई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के बिल्कुल नए लक्षण आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण होने पर मरीज की प्लेटलेट्स अचानक से गिर जाती है और उसे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, जबकि बुखार और सांस में तकलीफ जैसे लक्षण बाद में उभरते हैं और इनको इग्नोर करना काफ़ी घातक होता है, यहाँ तक कि मरीजों की मौत भी हो सकती है। और इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। लखनऊ में एक व्यक्ति के बहुत ही अधिक थकावट महसूस होने के बाद में जब डॉक्टर से उसका ब्लड टेस्ट करवाया गया तो उसमें प्लेटलेट सिर्फ 21,000 निकला। दवाइयों से उसकी स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन 16 अप्रैल को सांस लेने में तकलीफ के बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सीटी स्कैन से पता चला कि उन्हें कोविड निमोनिया था। फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से 20 अप्रैल को मरीज की मौत हो गई। मृतक के पिता के मुताबिक सूखी खांसी, बुखार या सांस फूलने जैसे कोई लक्षण पहले नजर नहीं आए थे। तो ऐसे में अगर किसी को ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि आंखों का लाल हो जाना, शरीर में कमजोरी आना, बदन दर्द होना। ऐसे कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत ही कोरोना का टेस्ट करवा लेना चाहिए। चलिए, लेकिन आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सारी स्थितियाँ एक बार फिर से नॉर्मल जरूर होगी। चलिए तो अपन बात करते हैं आज के सोने और चांदी के ताज़ा भाव की। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का आज का दाम
तो 1 ग्राम के अनुसार 4,599 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 36,792 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 45,990 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 4,59,900 रुपये 22 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। वही दोस्तों बात करें 24 कैरेट के अनुसार आज का सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 5,017 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 40,136 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 50,170 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 5,01,700 रुपये 24 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। इसी के साथ में बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वहीं चांदी के दाम की बात करें तो 200 रुपये का उछाल के बाद में प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी का दाम 69,000 रुपये पर पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का जीके सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है। विकल्प है इसके फेफड़ा, लीवर, जीभ या फिर ब्रेन। जवाब इसका नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे।